नमस्ते। बुदानिया आईएएस के नॉलेज कॉर्नर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं भारती कौशिक आपके सामने आज एक इकोनॉमिक का एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो रिसेंटली हमने न्यूज में देखा होगा। तो हुआ क्या, जो हमारा डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल जो ट्रेड है, उन्होंने रिसेंटली हमारा बेस ईयर चेंज कर दिया है डब्ल्यूपीआई के लिए। अब ये बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर होता है जो हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम एक डाटा निकाल कर लेकर आते हैं और हम कुछ ईयर्स में उन्हें कंपेयर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बेस ईयर जीडीपी का जैसे हम 2012-13 को देखते हैं और अब हम 2025-26 को देखेंगे, तो हम उन डाटा को, हमारी जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, उनको हम कंपेयर करेंगे। उनके बेसिस पे हमें मालूम चल जाएगा कि हमने कितना ज्यादा हमने अच्छा किया है या हम काफी पीछे रिग्रेसिव हो गए हैं या हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसेंटली इंडिया का जो एक प्राइस स्टैटिस्टिक को अच्छा स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने हमारे बेस ईयर को 2011-12 से आपके 2022 और 23 को कर दिया है। अब इसको हमने डब्ल्यूपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे किया है। अब ये क्या होता है, कैसे ये डब्ल्यूपीआई से शिफ्ट होकर ये आपकी पीपीआई तक आ जाएगा और उसका किस तरीके से हमारे एक जनरल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ये डब्ल्यूपीआई यानी कि होल प्राइस इंडेक्स से ये आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है और उसमें हम आपका जो बेस ईयर है वो 2012-13 से हम लोग लेकर आ गए हैं 2022 से 23 के बीच में। और ये रिसेंटली ही अभी लॉन्च हुआ है, यानी 15 जून को ही अभी रिसेंटली हम इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसको शिफ्ट करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये डब्ल्यूपीआई होता क्या है। डब्ल्यूपीआई में हम क्या करते हैं ना, देखिए, एक हमारा एक होलसेल का प्राइस होता है और उसके बाद मार्केट में जब वो बहुत सारे वेंडर्स के बीच में से निकलता है तो एक उसका स्पेसिफिक प्राइस लिया जाता है जो कि कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन उससे पहले जब वो पूरी की पूरी एक प्रोडक्ट जो आपका तैयार हो गया है, उस प्रोडक्ट को एक दुकान तक पहुंचने के लिए जो कि होलसेल प्राइस में आपको सेल करेगा, उसको बेचने के लिए एक पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, एक आपका प्राइस वहां पे सेट करते हैं जिसको हम बोल देते हैं आपका होलसेल प्राइस, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स हम उसको बोल देते हैं। अब रिसेंटली हमने क्या शिफ्ट किया, क्यों हमें ये होलसेल प्राइस के अंदर जाना पड़ा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो होलसेल प्राइस है ना, जैसे आपका अगर मैं डब्ल्यूपीआई बोलूं तो इस डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ आपके जो गुड्स होते हैं ना उनको ऐड किया जाता है, सर्विसेज को ऐड नहीं किया जाता। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ जो गुड्स को लिया जाएगा, लेकिन सर्विसेज, अब सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे भैया, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज अगर आपने बनाई है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको बैंकिंग की सर्विसेज इंपॉर्टेंट लेनी पड़ती हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। तो उन सर्विसेज को बिना काउंट किए हम क्या करते हैं, एक होलसेल प्राइस को हम लोग सेट करते हैं एक पर्टिकुलर गुड में। और अब उससे हम शिफ्ट कैसे कहां कर रहे हैं, उसको शिफ्ट कर देंगे हम आपके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे। तो अब हमें अब एक और चीज समझिए कि इसके कुछ पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स को हमने कैसे देखा, जैसे एक्सपेंशन ऑफ डब्ल्यूपीआई का क्या मतलब है। अब धीरे धीरे हम यहां पर इन पर्टिकुलर जो गुड की लिस्ट थी ना, यानी जो हम सामान जिनका हम होल प्राइस इंडेक्स की तरफ हम जा रहे थे, हम उसको एक्सपेंड कर देंगे और ये कहीं ना कहीं आपका 697 से आपका ऑलमोस्ट 957 के आसपास हो गया है। मतलब कि इतना हमने, इतने और गुड्स को हमने एक्सपेंड कर दिया है। वही हमने क्या किया, सब पहले हमारा रिन्यूएबल जो एनर्जी का सोर्स था, यानी कि जितने भी हमारे सोलर पैनल, विंड एनर्जी, इनको जिसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, अब उनको होलसेल प्राइस के अंदर, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी क्या किया जाएगा, उनको ऐड किया जाएगा। वही अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ट्रैकिंग का क्या मतलब हुआ, पहले जो हमारे फ्यूल होते थे ना, हम उनको प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, मतलब प्राइमरी जो हमारे जितने भी गुड्स हैं, हम उनको उसमें ऐड करते थे। लेकिन अब इन्हें हम एनर्जी सेक्शन में इनको पर्टिकुलर हमने क्या किया, प्राइमरी जो हमारा एक्शन था ना, उसमें से हटाकर हमने इसको इंक्लूड कर दिया है आपके एनर्जी के लिए, एनर्जी के सेक्शन में, जहां पे अब ज्यादा बेटर होगा ना, क्योंकि इनका काम क्या था, जो भी हमारा फ्यूल होता है, ऑयल होता है, उसको हम एनर्जी के बेसिस पे यूज करते हैं। तो हमने उनको सेक्शन ही उनका अलग कर दिया, जिसके बेसिस पे क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा कि उसको सही तरीके से, मतलब कि लाइक आप उनका जो पैरामीटर्स है, कितना हमें नुकसान हो रहा है या कितना हमें फायदा हो रहा है, बाय द टाइम हम उसको सही तरीके से कंपेयर कर पाए। तो वो एनर्जी का सेक्शन ही हमने पूरा सेपरेट कर दिया। वही हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी शिफ्ट टू द ग्रोस वैल्यू ऑफ
आउटपुट। तो ये क्या हो गया, जो भी हमारी पर्टिकुलर कोई भी चीज बनी है उसके अंदर ग्रोस मतलब सकल, वैल्यू मतलब उसका जो मूल्य लगेगा वो, और जो हमारा जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होकर आएगा उसका प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा हम क्या करेंगे उसके अंदर चार्ज करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ गुड्स को ले रहे थे, हमने सर्विसेज को नहीं लिया था। तो सर्विसेज के भी तो चार्जेस ऐड होंगे ना, तभी कहीं जाके आप किसी भी आप जो हमारा वैल्यू का जो आउटपुट है हम प्रॉपर तरीके से निकाल पाएंगे। तो वो हमने क्या किया, इस तरह के हमने कुछ हाइलाइट्स लिए है कि जैसे हम जो बेस ईयर 2022 से 23 हमने बना लिया तो उसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करने वाले हैं। ऐसे ही आपका एडवांस स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन हो गया, एंड देन हम पीपीआई फ्रेमवर्क को, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आपके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे काम करेंगे, तो उसको उस फ्रेमवर्क को लॉन्च करने के लिए वो किस तरीके से काम करेगा, अभी इस टॉपिक में आज हम ये समझेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करें कि होलसेल प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये होलसेल प्राइस होता क्या है, ये एक ऐसा प्राइस है जिसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जैसे आपका अगर हम बात करें, जैसे हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या हम यूज करते हैं, जैसे आपका व्हीट हो गया, व्हीट को बनने के बाद हम उसको अगर अब उसको फ्लोर के अंदर यानी आटे के अंदर हम कन्वर्ट करें तो उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में यानी मशीन में जाना पड़ेगा, देन आप उसको ग्राइंड करेंगे, देन उसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ ऐड नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुड्स को लिया है, हमने मतलब फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमने उसको सर्विसेज में चार्ज नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, आप साथ में हम जब इनको लेके चलते हैं तो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका सेट हो जाता है। अब इसके जो की फीचर्स हैं, तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये आपके सर्विसेज को नहीं लेता, ये सिर्फ आपके गुड्स को लेता है। सेकंड मतलब कि सेकंड पॉइंट आ जाता है कि फर्स्ट पॉइंट टू सेल, यानी कि जो एक पहला तरीका है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि हम लोगों ने अभी आटा बना दिया है, तो वो जो फर्स्ट टाइम जिसका उसका उसी का हम लोग क्या करेंगे, होलसेल प्राइस हम उसका फिक्स करेंगे, ना कि उसकी हमने सर्विसिंग या फिर अगर हमने कोई बैंक से लोन भी लिया है अपने उस सेटअप को लगाने के लिए, वो सारी चीजें हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और थर्ड आ जाता है कि उसके बेस ईयर को हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग बेस ईयर से मैंने आपको क्या बताया था, हम पुरानी डाटा से नए डाटा को कंपेयर करते हैं कि हम कितने नुकसान में हैं, कितना हमारा अच्छा चल रहा है। तो ये सारे हो गए हमारे पॉइंट डब्ल्यूपीआई के। अब डब्ल्यूपीआई को अगर हम देखें कि इस प्राइस इंडेक्स का हमें किस तरीके से मतलब कैसे ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है, और अब इसमें हम क्या क्या चीजें लेने वाले हैं, जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि डब्ल्यूपीआई के अंदर आपकी जितने भी आपका इंक्लूड करता है फूड, टेक्सटाइल, केमिकल, मशीन, मेटल, अदर मैन्युफैक्चर गुड, हम इनको लेने वाले हैं। सेकंड, अगर प्राइमरी एक्टिविटी जो भी हमारे रॉ मटेरियल से तैयार होने वाले क्या कहते हैं, जैसे कि फिशरीज के अंदर फिशेज हमारी रॉ मटेरियल हो गई है ना, ऐसे ही हमारा कॉटन हो गया, ऐसे ही हमारा हनी बी का मतलब हनी बी से हमें हनी मिल गया, दैट इज ऑर्गेनिक वन, है ना। तो ये क्या हो गया, दैट इज वन, दैट इज जिसको हम रॉ और अनप्रोसेस्ड में देखा जाएगा, यानी अभी हमें उसने फिल्टर नहीं किया है, उसकी पैकेजिंग नहीं करी है, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं कवर की गई, सिर्फ हमने अपने प्राइमरी आर्टिकल्स को हमने इसमें ऐड ऑन किया। फिर आ जाता है फ्यूल एंड पावर, कि इसको मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन जैसे comprises energy product like coal, petroleum product, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हम पहले इनको हम ना एक प्राइमरी एक्शंस के अंदर हम यूज करते थे, यानी जितना भी फ्यूल एंड पावर को, लेकिन अब हम इन्हें एनर्जी की सेक्शन में यूज करेंगे ताकि हम एक सही तरीके से जो हमारी जितनी भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उनको प्रॉपर तरीके से हम क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। अब आ जाता है इस सिग्निफिकेंस क्या है भाई, अगर हम लोग डब्ल्यूपीआई कर रहे हैं, कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए, तभी हम इसको मतलब तभी हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, नहीं तो हम इसको इकोनॉमिक किसी भी इकोनॉमिक टर्म में हम इसको इंट्रोड्यूस ही क्यों करते। तो देखिए ये आपके प्राइस एस्केलेशन, यानी कि जो भी आपका बिल्कुल रॉ लेवल पे जब हमारा कोई प्राइस होता है और वो बढ़ रहा होता है, तो उसको उसकी जो भी एस्केलेशन मतलब उसमें जो भी अगर परेशानी आ रही होती है या अगर वो प्राइस अगर बढ़ रहा होता है तो हमें उसके अनुपात का मालूम चल जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर गेहूं के प्राइसेस बढ़ गए हैं, वो क्यों बढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ड्रॉट आ गया हो, या फिर हो सकता है फ्लड की कंडीशन आ गई हो, या फिर हो सकता है किसी भी केमिकल हमने कोई ऐसा केमिकल यूज किया जिससे हमारी फसलें खराब हो गई, तो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, तो जब हमारे पास डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई चेन उस हिसाब से नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, वो चीज महंगी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी एस्केलेशन है, जैसे पेमेंट टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द होलसेल प्राइस। तो यानी कि फॉर एन एग्जांपल कि आपको और मुझे अगर किसी चीज पे बिजनेस करना है और हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि हमें रॉ मटेरियल अगर मिल जाएगा, तो अगर रॉ मटेरियल का कोई भी उसका जो सेट है, अगर हम होलसेल पे उसको ले रहे हैं तो कोई ना कोई प्राइस हम उसको सेट करते हैं, जिसके बेसिस पे जो फर्दर इंडस्ट्रीज उस पर
डिपेंडेंट है वो अच्छी तरीके से उस पर काम कर पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म पे जो भी आपकी मतलब कि कहते हैं डील होती है उसको बनाने में हेल्प करती है। सेकंड बात करते हैं कि इसके हिसाब से फिर हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में भी हेल्प मिलता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपका ऑयल जो था क्या कहते हैं जो हमारा फ्यूल ऑयल है उसका प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर एकदम से क्या हो गया था, काफी क्यास हो गया था, काफी वहां पे झगड़े हो रहे थे, वहां पे वॉर स्टार्ट हो गई थी, तो जिसकी वजह से हमें फ्यूल के प्राइस में क्या देखना पड़ा, राइस देखना पड़ा। तो अब ये तो फ्यूल इज समथिंग विच इज वेरी ऑर्गेनिक, जो कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट हो गया, लेकिन उसको यहां तक आने के लिए जो उसकी प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ गए, तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कब होगी? जब हमें उसकी होलसेल प्राइस के बारे में उसके पता होगा, तभी हम बता सकते हैं ना कि इसके प्राइस को हमें बढ़ाना है या कम करना है। हमारे पास ज्यादा अच्छी तरीके से मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है तो हम उसकी मात्रा उसका प्राइस थोड़ा कम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। सेम हम बात करते हैं जीडीपी को डिफ्लेटर। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको डिफ्लेट का मतलब क्या हो गया? उसमें जो भी बदलाव होता है उस बदलाव को भी जानने के लिए होलसेल जो हमारा प्राइस इंडेक्स है वो हमें काफी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा समझने में भी, मतलब कि नॉमिनल जो रेट है उनको हम इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में। देखिए होलसेल में क्या हुआ था, हमने सर्विसेज को काउंट नहीं किया था, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब ऑर्गेनिक चीज को लेके आने के बाद एक यहाँ पे मार्केट में एक इंसान है जो उस पर्टिकुलर चीज का कुछ बनाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने आटे से क्या बनाया, आटे से हमने क्या कहते हैं, आटे से देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे नूडल्स बन सकते हैं, जैसे आप ये कह सकते हो कि मतलब कोई स्पेसिफिक कोई आपके चिप्स का कोई फॉर्मेशन हो सकता है जो कि बेक्ड फॉर्म में हो। तो क्या हो गया, ये पर्टिकुलर कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा ना जो कि आटा एक आपका ऑर्गेनिक था, फिर वो एक प्रोड्यूसर के पास गया और उसने उसको एक नई क्या कहते हैं नई आउटपुट पे एक नई गुड के अंदर तैयार कर दिया। तो ये क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, जिसके अंदर ये कहता है ओवर द टाइम इन प्राइस रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर गुड एंड सर्विसेज दे सेल। यानी कि आज अगर मैंने कोई चीज मतलब कोई परचेज करी है, जब मतलब प्रोड्यूसर जब उसको मार्केट में लेकर आएगा तो प्रोड्यूसर उसके अंदर ना सिर्फ आपकी जो होलसेल प्राइस का यानी गुड के अंदर जितना उसको बनाने में जो लागत लगी वो तो लगेगी ही लगेगी, साथ में ही उसके ट्रांसपोर्टेशन में अगर हमने उसके लिए कोई भी आपका बैंक से लोन लिया है या कोई भी हमें कोई सर्विसेज अगर मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह हमें यूज करनी पड़ रही है, उन सब चीजों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब कहीं जाके हमारा बनता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब हम बात करते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प करेगा। देखिए ये हमें ट्रैक करता है इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, महंगाई, है ना। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई भी चीज अगर हमारे पास, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि पहले हमारा जो वीट का फ्लोर था वो हमारे पास 40 रुपीज पर केजी था, है ना। अब कोई जो चीज हमारे पास आ रही है, क्योंकि हमने उसके अंदर होलसेल प्राइस के अंदर हमने बढ़ावा कर दिया, क्योंकि ड्यू टू एनी ऑफ रीजन अब उसके अंदर वो जो उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था ना, वो मतलब जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा था वो महंगा हो गया है। अब उसके महंगा होने के बाद अगर वो चिप्स का जो पैकेट है, फॉर एन एग्जाम्पल पहले जो लेज के पैकेट आते थे वो 20 रुपए के अंदर मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द वेट और जितना वो उसमें अमाउंट मतलब कितना उसमें टोटल प्रोडक्ट कितना होता था, लेकिन अगर उन्होंने प्राइस को कम नहीं किया ना तो उन्होंने क्वांटिटी को कम कर दिया, है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर वो जो 200 ग्राम का पैकेट था या 300 ग्राम का पैकेट था, अगर वो 100 ग्राम का हो गया तो उसमें हमें प्राइस को तो उन्होंने वहां बढ़ा हुआ नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके प्रोडक्ट को उसमें कम कर दिया। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमें मालूम नहीं चला, बट लेकिन वो महंगा तो हो ही गया ना। तो यही चीज क्या कहता है कि ये हमें हेल्प करता है, जब भी कोई चीज के अंदर कोई महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो सर्विसेज में जो आपका चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस हमारे रॉ मटेरियल में आएंगे, उन सबको इंक्लूड करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा, क्योंकि उसमें आपके इंपोर्ट, आपकी जीएसटी, आपके टैक्सेस वगैरह सबको ये इंक्लूड करता है, ताकि आपको बार बार वो पे ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि होलसेल प्राइस के अंदर आपको टैक्सेस नहीं लगते, उसमें आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले ज्यादा लगते थे, जो कि आपके कंज्यूमर को पता भी नहीं चलते थे। तो अब क्या हो गया, ये सबसे पहले आपके इन्फ्लेशन को क्या कर पाएगा, जान पाएगा कि भैया कि जो सामान हमारे पास मार्केट में आ गया है, अब हमें उसे बेचना है तो पहले के मुताबिक कितना ज्यादा महंगा होता जा रहा है वो। फिर देखते हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर क्या हो गया कि ये हमारा क्या है, एक इंसान है जो कि आपका होलसेल प्राइस के ऊपर उस चीज को सेल कर रहा है और उसने बी को कर दिया है ना, बी को बना दिया। बी क्या है, बी है हमारा प्रोड्यूसर है। अब वो मार्केट में कोई नया कुछ बनाकर लेकर आएगा और उसको जाके सेल करेगा। अब सेल करने के बाद क्या होगा,
सेल करने के बाद क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा कंज्यूमर, क्योंकि अब जब वो प्रोड्यूसर जब कोई प्रोडक्ट लेकर आएगा तो उस प्रोडक्ट में उस गुड के साथ साथ आपके टैक्सेस जैसे जीएसटी वगैरह प्लस आपके जो सर्विसेज होते हैं उन सबको मिलाकर एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करेगा, जो कि एज अ कस्टमर हमें पे करना पड़ता है। तो ये क्या बोलते हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है ना, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं कि भैया, क्योंकि जब हमें एक इंसान, हमें महंगाई का पता कैसे चलता है, हम बताते हैं ना न्यूज के अंदर कि पहले हमारा फ्यूल इतना था, अब हमें इतना, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। हाउ वुड यू कैलकुलेट महंगाई, क्योंकि हमें मालूम चल जाता है कि पहले पर्टिकुलर चीज इतनी महंगी थी, आज के टाइम में उसका रेट बढ़कर 100 से उसका 200 हो गया, यानी कि वो आपका ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, मतलब आपका परसेंटेज उसका एक्स्ट्रा हो गया है। तो दिस इज हाउ दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर का जो आपका प्राइस इंडेक्स है उसको हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसको हम अच्छे से मेजर कर पाएंगे। फिर देखते हैं जो पीपीआई है ना, वो अर्ली इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि वो बताना शुरू कर देगा। पीपीआई से हमें मालूम चलने लग जाएगा कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी ऑर्गेनिक चीजों पे जो हमें मिला रॉ मटेरियल पे, उसमें हमें नहीं मालूम चला कि वो तो उतना ही था, लेकिन अब आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज्यादा पैसा लगा हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग को लाने ले जाने के लिए चाहे अब उसमें फ्यूल का खर्चा हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टूरिज्म के बारे में, तो टूरिज्म पहले अगर आप कहीं एक पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते होंगे तो वहां पर आप लमसम जैसे 1000 रुपीज पे कर रहे हैं, लेकिन अब फ्यूल का रेट अगर बढ़ गया है तो जो आपका ड्राइवर है या फिर जो भी हमारे ट्रेवलर एजेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्राइस में हाइक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी पॉकेट से तो नहीं फिल करेंगे ना उस गैप को। तो वो क्या करेंगे, अब तेल तो उतना ही लग रहा है, इंजन को तो उतना ही तेल चाहिए, अब तेल हो गया महंगा, अगर आपने पर्टिकुलर प्राइस के अंदर चेंजेस नहीं लेकर आए तो व्हाट विल हैपन, आपको नुकसान देखना पड़ेगा। और जब उसमें महंगा हो गया तो आपको ये मालूम चल गया कि पहले उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हमारा इतना चार्ज लगता था, आज के दिन के अंदर ड्यू टू इन्फ्लेशन इतना हमें पे करना पड़ता है एज अ कस्टमर। अब बात करते हैं कि ये हमें हेल्प करता है जब हमें मालूम चल जाता है ना कि भैया यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज में इतनी महंगाई आ गई है, तो तुरंत गवर्नमेंट बीच में आती है, गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्म करेगी या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, या फिर उसके अंदर जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई लग्जरी आइटम है तो हम जीएसटी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस में हमने क्या किया था, जो हमारे बेसिक हमारी जरूरतें हैं उनके ऊपर हमने टैक्सेस कम किए, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स में होते हैं उनके हमने टैक्सेस काफी हाई किए, क्योंकि लग्जरी आइटम तो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, तो उसको कम करने के लिए ही हम लोगों ने क्या किया था, ताकि लोगों को वो चीज महंगी, क्योंकि जो बेसिक हमारी एमिनिटीज है वो हमारी महंगी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बनाना हमारे लिए एक नई पॉलिसी लेकर आए, तो हमने एक टैक्स को एक नया एक गुड एंड सर्विसेज टैक्स को हमने क्या किया, उसमें इंक्लूड कर दिया। तो दिस इज हाउ जो हमारा क्या करता है, हमारा आपका क्या कहते हैं दिस पीपीआई हमारा काम करता है। अब पीपीआई में जैसे मैंने आपको बताया था, पीपीआई में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर, उसने अपना सामान बना दिया है, ठीक है, उसको जो भी प्रोडक्ट बनाना था वो बना दिया है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर करने के बाद वो क्या करेगा, वो रिटेलर तक जाएगा, और यहां पर जाके डिसाइड होता है आपका सीपीआई, है ना। तो अब वो जब डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक जाएगा तो वो प्राइसेस के अंदर फॉर एन एग्जांपल कोई चीज यहां पर आपकी 40 रुपीज की है, तो कोई पर्टिकुलर चीज जिसको हम क्या करेंगे, आपका इसने 50 का कर दिया और इसने 70 का कर दिया, क्योंकि दे हैव टू कीप देयर मार्जिन, दे हैव टू कीप देयर प्रॉफिट को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बना देंगे, एक प्रोड्यूसर का हम बना देंगे प्राइस इंडेक्स हमारा बन जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आपके गुड एंड सर्विसेज के साथ साथ मतलब टैक्सेस वगैरह सबको हम इंक्लूड कर लिया जाएगा, और यहां पर कस्टमर आ जाएगा जो उस चीज को परचेज कर लेगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ पीपीआई फ्रेमवर्क, यानी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर हम लोग अपना आपका जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लॉन्च करते वक्त क्या क्या चीजें हम उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इनपुट। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने कहीं से भी, जैसे आपका जो रबर हो गया, है ना, रबर हो गया, या फिर आपके जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको सबसे पहले ये इंक्लूड करेगा। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है ये फैक्ट्री तक। अब फैक्ट्री में फॉर एन एग्जांपल एक जो कार है ना, कार उसका एक मैन्युफैक्चरर गुड है, तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं आयरन लिख दूं, है ना, आयरन लिख दूं। अब गाड़ी को बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारे अलग अलग मेटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, साथ में ही अलग अलग मतलब उसमें इक्विपमेंट्स लगते चले जाएंगे, तो वो सारी चीजें इंक्लूड होके कार बनी ना, तो वो क्या हो गया आपका
आउटपुट हो गया। अब इस कार को बनने के बाद अब आते हैं बैंक्स वाले कि जी हमारी बैंक मतलब कि फॉर एन एग्जांपल पहले आप उसको लॉन्च करोगे मार्केट में, आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाओगे, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं पे भेजोगे, अगर आपकी कंट्री में अगर मैन्युफैक्चर हो रही है तो भी ठीक है, स्टेट टू स्टेट भेजनी है तो आपको वो मतलब कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। साथ में ही अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहां पर हमारे लिए इसमें बैंकिंग की जो फाइनेंस हो गए, जैसे फॉर एन एग्जांपल कस्टमर को ही परचेज करनी है तो कस्टमर भी बैंक की हेल्प लेगा, या फिर आपकी जो कंपनी है उनको अगर बैंक की हेल्प लेनी है ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, इन सब चीजों को इंक्लूड करके आपका बन जाता है सर्विस पीपीआई। तो ये हो जाता है हमारा पीपीआई के आपके जो मेजर 3 पिलर हैं, जैसे जिसमें इनपुट, जिसमें हम सिर्फ आपके रॉ मटेरियल को इंक्लूड करते हैं, दूसरे में हम जो आपका प्रोडक्ट जब गुड के अंदर कन्वर्ट हो गया उसको लेते हैं, फिर अब इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं आपके सीधा सर्विस को। अब इसका हम देखते हैं कि जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे काम करेंगे। देखिए ये सबसे पहले आपकी फैक्ट्री गेट प्राइस को डिसाइड करता है। फैक्ट्री गेट का क्या मतलब हो गया, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने बहुत बहुत जगह पे आउटलेट्स में देखा होगा कि फैक्ट्री आउटलेट, तो उसमें जो फैक्ट्री ने जो बनाते वक्त उस दाम को डिसाइड किया है ना कि उसकी इनपुट कॉस्ट इतनी थी, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोल देते हैं, फैक्ट्री, है ना। उसके बाद आ जाता है बेस्ड ऑन द बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस का क्या मतलब हो गया कि जितना उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारी जितनी उसमें बेसिक हमारी जो जरूरत, जितना हमने उसके अंदर पैसा लगाया है। फॉर एन एग्जांपल जैसे हमने कार का ही वो लिया, तो कार के अंदर जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके टायर बनते हैं, राइट, आपकी क्या कहते हैं, आपका स्टीयरिंग बनता है ना, आपकी एक पूरी की पूरी मेटल की क्या बनती है, पूरी की पूरी बॉडी बनती है। तो अब इन तीनों चीजों की जो प्राइस रेट होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, एक तो हो गया फैक्ट्री का प्राइस, उसके बाद आने के बाद आपने क्या किया, इन सब चीजों को मिक्स करना, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक अ सिंगल एंटिटी, तो वो हो गया आपका बेस्ड ऑन बेसिक प्राइस, क्योंकि बेसिक प्राइस हमने बनाया। अब आ जाता है इंक्लूडिंग सर्विसेज। जब आप धीरे धीरे उसके अंदर सारे प्राइसेस को, जैसे हमने इन तीनों पिलर को लिया था ना, इन तीनों पिलर को ऐड कर दोगे ना तो यही हो जाएगा आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की काम कैसे करता है। इन तीनों के हम क्या अलग अलग प्राइसेस को हम लोग इंक्लूड कर देंगे। तो जो हमारे सर्विसेज का जो पैसा लग रहा था, जैसे अगर हमने लोन लिया है तो हम उस लोन का कुछ ना कुछ सेक्शन आपके उस प्रोडक्ट में भी डालेंगे, ताकि हमें भी मतलब कि एज अ जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको सारा चीज मतलब बियर ना करना पड़े। अब लोन के साथ साथ वही आपके टैक्सेस भी हो गए। अगर उसको जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर किसी प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट से कुछ परचेज करते वक्त जो भी टैक्सेस उसने पे किए होंगे वो टैक्सेस वो कहां से वसूलेगा, वो डेफिनेटली कस्टमर से ही वसूलेगा। तो पर एंटिटी जितना लगेगा उसके अंदर वो प्राइस उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ पीपीआई का जो फ्रेमवर्क है वो काम करता है। अब हमें इतना चिंता करने की क्या बात है कि हम डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की तरफ शिफ्ट क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारी डेवलप कंट्री है ना उनका पीपीआई बेस्ड ही उनका मॉडल होता है। तो ये देखिए क्या कहना चाहते हैं कि जहां पे हम पहले आपके सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि हम सिर्फ गुड्स को ले रहे थे, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम उसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड करेंगे। उसमें हम आपके आयात मतलब जितने बड़े इंपोर्ट जो हमारी टैक्स आप ये कह सकते हो, जितने भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भी जो टैक्सेस हैं वो सारी की सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि हम अच्छा कंपैरिजन कर पाएंगे कि पर्टिकुलर सेक्शन में हमने कितना गेन किया या हमें कितना नुकसान हो गया, हम एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल मीनिंग में हमारी जीडीपी कितनी ग्रोथ कर रही है। तो देखिए जो ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी थी, ये एक बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है डब्ल्यूपीआई मॉडल से शिफ्ट होकर आपके पीपीआई मॉडल की तरफ आना। क्यों, क्योंकि अब हम अगर डब्ल्यूपीआई बिल्कुल डिसकंटिन्यू, क्योंकि धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं हो सकता। हम ये 2 से मतलब कि 5 साल का हमने एक टाइम पीरियड लिया है कि इसके बीच में हमें इसे क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है। तो ये 5 ईयर का ट्रांजिशन हमने ले लिया है, जिसके बेसिस पे हम टोटली डब्ल्यूपीआई से शिफ्ट होकर पीपीआई तक आ जाएंगे। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, वन बाय वन हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जितने भी हमारे टैक्स को लेके इल्यूजन है ना, यानी देखो एक हमने पहले फैक्ट्री से पहले जो एक आपका जो प्रोड्यूस मतलब कि जो हमारे रॉ मटेरियल पे जो टैक्स था, वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमें मालूम भी नहीं था हमें पे करने वाले हैं, वो हमारा सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। यानी कि हमने जो डब्ल्यूपीआई में इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अब उसके बारे में नहीं सोचना, जो लास्ट हमारा टोटल जीएसटी लग जाता है, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टैक्स ऑन द स्पेसिफिक गुड। अब ये हो गया आपके जितने भी टैक्स को लेके इल्यूजन है उनको डब्ल्यूपीआई हटा देता, नहीं सॉरी पीपीआई हटा देता है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर इल्यूजन थे। वही आ जाता है आपके रिमूव करता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बायस। देखिए
इंपोर्ट के टाइम पर हम किसी भी चीज को जब हम आयात कर रहे हैं, कोई चीज मंगवा रहे हैं और उसके अंदर जो भी हमारी महंगाई, अगर मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज पहले अगर वो 100 रुपए की थी, अब वो 200 की हो गई है, तो उसके अंदर जो हमने महंगाई के हम कंपेयर करते हैं ना किसी तरीके से, वो चीज किस तरह से एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो देखिए WPI ना इंक्लूड करता था जिसमें हम इंपोर्टेड गुड्स को, यानी कि जो भी हमारे आयात के ऊपर जो भी हम टैक्स पे करते थे ना, वो उसको इंक्लूड करता था। जबकि PPI ना स्ट्रिक्टली मेजर करता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, यानी कि RBI ने इसका मतलब कि क्लियरली क्या कह दिया है कि पिक्चर्स ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे भी हम क्या करेंगे, इस PPI मॉडल को लॉन्च करेंगे। तो हम इससे क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा जो इनडायरेक्टली हम जो टैक्स पे कर रहे थे, वो वाला हमारा जो एक फॉगनेस थी वो हमारी क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो सभी की सभी कंट्री हमारे PPI मॉडल की तरफ ही काम करती है। तो एज वी आर गोइंग टू कमिंग इनटू द वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट इकोनॉमी, धीरे धीरे हम लोग राइज कर रहे हैं। तो उस चीज को बढ़ाने के लिए, उस चीज के अंदर बढ़ने के लिए हम इसी तरीके से ऐसे इकोनॉमिक शिफ्ट हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। तो यानी मैंने आपको किसे बताया, जैसे US, UK, यूरोपियन यूनियन जो है वो PPI मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, हमें मालूम चल जाएगा कि कैसे हमारा देश सही तरीके से, हम इन्फ्लेशन रेट को भी समझेंगे, कैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज महंगी हो रही है तो उनको हम सही तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। अब हम एक बार ना, क्योंकि हमने CPI, WPI, PPI देखा था, सॉरी क्या कहते हैं जो आपका ये प्राइस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हमने इसको देखा था। अब एक बार थोड़ा सा उसका भी कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पैरामीटर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनको समझें कि ये किस तरीके से, मतलब आपको अगर इनके वर्ड समझ में आ गए तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे WPI, CPI कैसे काम करता है। तो पैरामीटर हमने लिया है सबसे पहले मेजरमेंट का। तो CPI क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जो प्राइस होता है ना, वो कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता है। तो कंज्यूमर जो आपका, जैसे हमने चॉकलेट खरीदी, तो उस पर जो अपनी प्राइस दिया है ना, दैट इज CPI। ओके, अब होलसेल प्राइस क्या है, जब वो चॉकलेट बनाने के लिए, कॉफी या फिर जो भी उसमें मटेरियल डलते हैं, तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को हमने, रॉ मटेरियल को हमने कलेक्ट करके, हमने अभी इंडस्ट्री तक उसको चॉकलेट की फॉर्म में बनाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने वो सामान उनको दिया है जिसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। तो ये होलसेल प्राइस हो गया। उसके बाद प्राइस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर, कि जो प्राइस प्रोड्यूसर उसको एज अ गुड बना के जब मार्केट में लेकर आएगा, फिर धीरे धीरे वो डीलर और एजेंट्स तक पहुंचेगा, उसको हम बोल देते हैं क्या, आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब हम इसको लेवल देख लेते हैं, किस किस लेवल पे। ये तो बिल्कुल बेचने के लेवल पे हो गया, जब मार्केट में वो आपकी चीज पहुंच गई है तो वो रिटेल लेवल पे हो गया। ये आपका होलसेल लेवल पे हो गया, और ये आपके फैक्ट्री की गेट पे डिसाइड होगा, है ना, फैक्ट्री की गेट पे डिसाइड होगा कि इसका प्राइस हम कैसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या कर देते हैं, आपका सर्विसेज क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम होलसेल के अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते, तो यस, CPI के अंदर आपकी सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं। आपका यहाँ पे होलसेल के अंदर सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती, वहीं आपके PPI में भी इंक्लूड होती है। इंपोर्ट कौन कौन कवर करते हैं, यस, जो हमारे आयात के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, आपका CPI कवर करता है, होलसेल भी करता है। लेकिन ये आपके सिर्फ डोमेस्टिक आउटपुट के ऊपर हमने लगाया है, बाहर से यानी विदेश से जो आने वाले आप हमारे जितने भी इंपोर्ट है, उनके ऊपर हम ये नहीं लगाएंगे, ये डोमेस्टिक आउटपुट के लिए ही हमने लगाया है। अब देखते हैं इसे पब्लिश कौन कर रहा है। देखिए, इसको पब्लिश करेगा, मतलब पब्लिश करने का मतलब क्या है कि कौन इनको हर साल, जैसे अब इनमें जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होगा जो इनके इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा होता है। तो सेम जो आपका पर्टिकुलर CPI जो है, वो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंदर आपका डिसाइड होता है, वही पब्लिश करते हैं। ये आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और सेम ये भी आपका इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये इनको पब्लिश करेंगे। अब बात करते हैं इनका यूज क्या है। ये RBI का इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज की जो महंगाई की दर होती है, वो लास्ट में आप CPI के थ्रू ही बताते हैं कि ये चीज पहले इतनी थी, अब इतनी, क्योंकि एज अ कस्टमर हमें तो तभी मार्केट में मालूम चलेगी। अब देखो, ये क्या बताएगा कि GDP का डिफ्लेटर, कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर हमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे हमें कंटिन्यू, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं कि इसका यूज कहां कहां पर है। ये जहां पे यूज करता है कि इसका टारगेट ही क्या है, RBI इसको यूज करती है जाके महंगाई के बारे में मालूम चले। वहीं GDP कैसे बताती है, GDP बताती है कि GDP के अंदर जितना भी हम मतलब कि हम कम या ज्यादा हमारी मतलब कि गिर रही है, बढ़ रही है, उसके बारे में हमें बताएगी। हमें कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्टिकुलर चीज, जैसे होलसेल के अंदर जब हमें मालूम चल गया कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो पहले इतना महंगा था, या फिर अब वो इतना
उसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है, तो जो हमें कॉन्ट्रैक्ट करने हैं उनको अच्छा करना, उनको रखना या उनको एस्केलेट करना, ये सारा काम इसका ये कर रहेगा। साइड में ही अगर हम बात करते हैं पीपीआई के लिए, तो ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, यानी जब हम सप्लाई कर रहे होते हैं, जब वो चीज मार्केट में आ रही होती है, जब उसके अंदर हम लोग ये सर्विसेज टैक्सेस सब कुछ इंक्लूड होते हैं, उनमें जो महंगाई होती है उसके बारे में ये पूरा का पूरा ब्यौरा देता है। वही हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हो गया, ये एक सिंगल इंडेक्स का क्या मतलब हो गया कि सीधा सिर्फ कस्टमर के हाथ में है। कस्टमर तो हम सभी कस्टमर है ना, यानी यहाँ पे एक सिर्फ यूनिट जो है वो सिर्फ एक आपकी क्या हो जाती है, आपकी सिर्फ कस्टमर तक के हाथों में रह जाएगी। ये सिंगल गुड बेस्ड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जब तक आपका जो रॉ मटेरियल है वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो अभी तक उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, हमने एज इट इज लेकर अभी हम उसे फैक्ट्री में सेल करने जाने से पहले वाली सिचुएशन बताई है। इसमें इनपुट पीपीआई और आउटपुट पीपीआई का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल से लेकर अब हमने कार की फॉर्मेशन कर दी है, तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चराइज करेंगे। तो दिस इज वाई कि आज हमने टॉपिक में क्या देखा कि होलसेल जो हमारा प्राइस इंडेक्स है उससे शिफ्ट होकर हम जा रहे हैं आपकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे, जिसमें हमारे जो जितने भी आसपास के हमारे पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमने उनको बिल्कुल साइड में कर दिया है। अब जो भी टैक्सेस लगेंगे वो हमें ऑलरेडी पता होंगे, जैसे जीएसटी इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन। साथ में ही अगर वो हमारे डोमेस्टिक गुड है, यानी हमारे देश में वो चीज बनी हुई है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके लिए हमने स्पेसिफिकली बताया था कि इंपोर्ट की जो चीजें हैं उनको एस्केलेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, उससे हमें मतलब सही मायने में मालूम चलेगा कि इस तरह मतलब कि जो हमारी सप्लाई साइड की जो हमारी सिचुएशन है उसमें कितना ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन आ रहा है या नहीं। तो आने वाले समय में अगर भारत को भी, जैसे भारत भी एक विकसित देशों में बनता जा रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपका डब्ल्यूपीआई से शिफ्ट होकर पीपीआई मॉडल पे ही काम करे। सो दिस इज ऑल अबाउट WPI and PPI. I hope you understand it. So for more information, stay in tune with me. Jai Hind.